लिव इन पार्टनर से हुए झगड़े के बाद शख्स ने अपनी प्रेमिका की बच्ची का जान ले लिया। फिर शव को तिरपाल में लपेट दिया और वहां से भाग गया। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। दरअसल आरोपी का नाम ऋतिक रोशन है, जो कि बिहार के मोतिहारी के रघुनाथपुर गांव का रहने वाला है। उसका अफेयर पड़ोस के गांव की एक महिला से चल रहा था। महिला शादीशुदा थी, लिहाजा दोनों साथ में रहने के लिए वहां से भागकर हरियाणा आ गए। महिला का नाम कविता है। दोनों रेवाड़ी के बावल रोड पर चांदपुर की ढाणी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। महिला की 5 साल की एक बेटी थी, जो कि उन्हीं के साथ रहती थी। 13 सितंबर को दोनों प्रेमी प्रेम का बाजार गए। इस दौरान महिला सोने का हार ऋतिक से दिलाने को कहा, जिसको लेकर दोनों में बीच बाजार ही कहासुनी हो गई। झगड़े के बाद ऋतिक वापस घर लौट गया और अपनी प्रेमिका को वहीं बाजार में ही छोड़ दिया। अब कविता वहां से अपने रिश्तेदार के घर चली गई। कविता की बेटी ऋतिक के पास ही थी। 13 सितंबर को ही मां को पास में नहीं देखकर बच्ची रोने लगी। जब बच्ची बार बार मां के पास जाने की जिद करने लगी और तमाम कोशिशों के बाद भी वो चुप नहीं हुई, तो ऋतिक ने गुस्से में उसे पटक दिया, जिससे उसकी जान चली गई। बच्ची की मौत के बाद ऋतिक ने शव को तिरपाल में लपेटकर बेड के नीचे छुपा दिया और कमरे में ताला लगाकर वहां से फरार हो गया। इस बीच जब भी उसकी कविता से बात होती थी, तो वो उससे झूठ बोलता था और कहता था कि उसकी बेटी सो रही है। हत्या के 4 दिन बाद जब शव के सड़ने से बदबू चारों तरफ फैलने लगी, तो पड़ोसियों को शक हुआ, जिसके बाद पड़ोसियों ने 17 सितंबर को कविता को फोन किया। महिला जब कमरे पर पहुंची तो ताला तोड़ा गया। वहां बेड के नीचे बच्ची का शव मिला, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि बच्ची की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है। इधर शनिवार को आरोपी ऋतिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में ऋतिक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने और बच्ची के साथ क्रूरता का मामला दर्ज किया गया है। अंत में अब आप मॉडल टाउन थाना की एसएचओ सीमा की ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। 17 तारीख को हमें एक हमारे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कमरा है किराए का कमरा और उसमें तरपाल के अंदर कुछ बंधा हुआ है और स्मेल आ रही है। जिस सूचना पर हम गए और एफएसएल टीम को वहां बुलाया गया। तरपाल को खोल कर चेक किया गया तो उसके अंदर एक बच्चे की डेड बॉडी थी। तो मामला ये है कि एक बिहार का परिवार किराए पे यहाँ रहता था। एक कविता नाम की लेडी है जो लिव इन रिलेशनशिप में जो आरोपी है, जिसको हमने गिरफ्तार भी कर लिया है, उसके साथ यहाँ रहती थी। जो बच्ची है वो उस महिला के पहले पति से है। तो किसी मामले को लेके जो महिला है उसके और जिसके साथ ये आई थी आरोपी रोशन के बीच में विवाद हो गया। तो विवाद के चलते ये नाराज होकर महिला जो है रेलवे स्टेशन पे चली गई बिहार जाने के लिए, लेकिन ये बिहार गई नहीं। आरोपी जो है उसको मनाने के लिए रेलवे स्टेशन तक गया, ये इसके साथ वापस नहीं आई। तो आने के बाद आरोपी के दिमाग में अब क्या आया कि उसने उससे बदला लेने के लिए उसकी बच्ची के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बच्ची की उम्र 5 से 6 साल। जी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, अभी तक कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया है। बाकी ऑनलाइन भी और उधर से भी चेक कराएंगे उनका जो फॉर्म खुला है। जी, पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक आप हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।